देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ देखिए हम बात करेंगे कि बिहार में कई ऐसे पार्टियां हैं जिनकी चर्चा हो रही है, खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ देखिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर मजबूत दावेदार के तौर पर किसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और इसी के साथ देखिए हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, जो कि पूर्व में बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इस बार भी देखिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यानी कि महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी के तौर पर तेजस्वी यादव की बिहार में चर्चा हो रही है। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी अपने दमखम पूरी तरीके से लगा रहे हैं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार बन जाए और हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। और इसी के साथ देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं देखिए प्रशांत किशोर का बिहार में बहुत ही चर्चा हो रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के अलग अलग दावे भी कर रहे हैं। उनका दावा ये भी रहता है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही है और पूरे दमखम के साथ बिहार में 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए हम बात करने जा रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की। 2020 के विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा, जो पुष्पम प्रिया चौधरी आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में खुद को सीएम का चेहरा घोषित किया था। और इस बार देखिए फिर से पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम चर्चा में आने लगा है। पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम इस बात के लिए चर्चा में आने लगा है कि फिर से 2025 के विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी अपने अपने सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। और उसी के साथ देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। बराबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से भी होना चाहिए। अब देखिए 2025 के विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है। इसके बाद हम देखिए चर्चा करेंगे पशुपति पारस की। पशुपति पारस पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि उनकी पार्टी अभी मौजूदा समय में किसी भी गठबंधन में मौजूद नहीं है। और लगातार देखिए इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में उनका दावा हो रहा है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे चिराग पासवान की। लगातार चिराग पासवान के कार्यकर्ता इस बात को सवाल उठाते आए हैं कि बिहार में के मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनाना चाहिए। लगातार चिराग पासवान के नेता भी इस बात को कहते हैं कि बिहार का अगला सीएम चिराग पासवान को ही बनाना चाहिए। और चिराग पासवान इस बात का भी चर्चा करते हैं कि हमें जो है बिहार की सियासत में आना, यानी कि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान का एक बयान आया था कि हम बिहार के चुनाव में लड़ सकते हैं। यानी कि मेन मकसद चिराग पासवान का है कि बिहार की सत्ता में चिराग पासवान को आना है। अब देखिए आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है। हालांकि इतने सारे चेहरे किनको कामयाबी 2025 के विधानसभा के चुनाव में मिलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।